हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड है, यानी कि फ्रिज से रिलेटेड है। मैंने अगले वीडियो में आपको बारीकी से समझाया था कि रेफ्रिजरेशन जो होता है, जो हमारा फ्रिज होता है, वो दो विभागों में बटा हुआ होता है। एक होता है मैकेनिकल पार्ट और एक होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिकल पार्ट की कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो सारा मैकेनिकल पार्ट होता है, जिसमें पाइपें लगी होती है और गैस घूमता है इस कंप्रेसर से, उसको मैकेनिकल पार्ट कहते हैं। और जो कंप्रेसर के अंदर जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो पावर दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर दिया जाता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल विभाग कहेंगे। मगर इससे पहले मैंने सारी सिस्टम को, मैंने इस गैस की साइकिल को बड़ी बारीकी से समझाया है आपको। और आज का हमारा टॉपिक है कि गैस चार्ज करने से पहले क्या क्या प्रक्रिया की जाती है, उसके बारे में हमारा वीडियो है। अब उससे पहले हम कुछ इसे समझ लेते हैं ताकि फिर से ताज़ा हो जाए कि हमारे कंप्रेसर में 3 पाइपें होती है, 3 सेक्शन होता है। यानी कि 3 पाइपों में एक पाइप हमारी होती है ये वाली जो सेक्शन लाइन होती है, ये डिस्चार्ज लाइन होती है और ये चार्जिंग लाइन होती है। सेक्शन लाइन का काम क्या होता है कि वो अपनी तरफ या तो हवा हो या गैस हो, वो अपनी तरफ खींचने का काम करता है, अपनी तरफ वैक्यूम करने का काम करता है। जबकि हमारा ये डिस्चार्ज लाइन जो है वो गैस को बाहर फेंकने का काम करता है। और दोनों ही में, सेक्शन लाइन हो या डिस्चार्ज लाइन हो, वो प्रेशर से खींचता है सेक्शन लाइन और वही प्रेशर से डिस्चार्ज लाइन बाहर फेंकता है। यानी कि यहाँ से लेता है और यहाँ से फेंकता है। और एक हमारी होती है चार्जिंग लाइन, जहाँ पर हमें गैस इंस्टॉल करना होता है, गैस चार्ज करना होता है, ये हमारी होती है चार्जिंग लाइन। और साथों साथ कभी कभार उसमें तेल चार्ज भी करना पड़ता है, ऑयल चार्ज भी करना पड़ता है, तो उसके लिए भी यही रास्ता है। अब हमें देखना यह है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है कि आपका गैस यहाँ से जो बड़ी प्रेशर से आता है वो बहुत ही गर्म होता है। इसके लिए यहाँ कंडेंसर रखा है और उसमें पतली पतली सी जालियाँ होती है और जो गैस गर्म आता है उसको ठंडा करने का काम हमारा कंडेंसर करता है। और जैसे ही आप किसी भी भाप को, यानी कि गर्म पानी का भाप होता है, किसी भी चीज़ का भाप होता है, वो गैस नुमा होता है। और अगर उसको ठंडा किया जाए तो वो लिक्विड में बदल जाता है, वेपर छिद्रों में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है कंडेंसर, वो गैस को लिक्विड में बदलने का काम करता है। और वही लिक्विड यहाँ पर फिल्टर, ड्राई फिल्टर लगा होता है, वहाँ से कचड़े को साफ किया जाता है। यानी कि यहाँ फिल्टर किया जाता है, कचड़े को यहाँ रोके रखता है और शुद्ध गैस को आगे, यानी कि लिक्विड को आगे जाने देता है। और जैसे ही लिक्विड यहाँ जाता है तो यहाँ एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है, जो इस कंप्रेसर से जो बड़ी प्रेशर के साथ जो गैस आता था, जो बड़ी पाइप में आता था, उसको यहाँ पर छोटी पाइप कर दी गई है, बहुत ही छोटी, बहुत ही पतली पाइप कर दी गई है। इसीलिए इसके प्रेशर को कंट्रोल करवाने का काम
ये कैपिलरी करती है और यही लिक्विड यहाँ पर निकलता है जो बहुत ही ठंडा होके निकलता है। अब ठंडे को फिर से अगर गर्म किया जाए तो ये वापिस से भाप बन जाता है, गैस बन जाता है। यानी कि यहाँ से ये वाला जो कंडेंसर है उसको वो ठंडा करता है और ये हमारा एवोपरेटर है जो फ्रीज के अंदर लगा हुआ होता है, जिसको कूलिंग कॉइल के नाम से जाना जाता है, जिसको आइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये फ्रीज के अंदर होता है और ये होता है फ्रीज के पीछे की साइड, बाहर में होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो ठंडे को गर्म करने का काम करता है और फिर से इसे गैस बनाता है। यानी कि इस पोर्शन से, यानी कि कंडेंसर से क्या होता है, गैस को लिक्विड में बदला जाता है और इससे लिक्विड को फिर से गैस में बदला जाता है। तो यहाँ से आप देखिएगा कि ये गैस हमारा ब्लू कलर में जाता है तो इसका कलर बदलता हुआ आपको दिखता होगा और यहाँ आके पूरा कलर बदल जाता है जिससे ये लिक्विड बन जाता है और यही लिक्विड फिल्टर होता है। यानी कि कचड़े को छान कर, ये कचड़े को छानने का काम करता है और ये यहाँ जो कैपिलरी लगी हुई है वो हमारे प्रेशर को कंट्रोल करवाने का काम करता है। जो बड़ी प्रेशर से यहाँ पर आता है कंप्रेसर से गैस, उसको ये पतली पाइप से गुजारा जाता है जिससे यहाँ ठंडा लिक्विड हमें मिलता है और उसी ठंडे लिक्विड को धीरे धीरे घुमाया जाता है जिससे ये गर्म करने का काम करता है। यानी कि जब ठंडा होता है और बाहर के वातावरण का असर जब इस पर पड़ता है तो ये गर्म होने लगता है और गैस जो हमारा होता है वो अगर थोड़ा गर्म किया जाए, यानी कि हमारा फ्रियान गैस का एक काम क्या होता है कि थोड़ा गर्म करने से वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है और थोड़ा ठंडा करने से बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। उस हिसाब से यहाँ थोड़ा ठंडा हुआ है और ये बाहर की वातावरण की गर्मी जब इसको मिलती है, बाहर के वातावरण का टेम्परेचर मिलता है, तब जाके ये थोड़ा गर्म होने लगता है और गैस थोड़ा गर्म होने से बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है। उस वजह से ये वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से सेक्शन लाइन में चला जाता है और डिस्चार्ज लाइन में वही गैस फिर से यहाँ पर आता है, फिर से वो लिक्विड बन जाता है और लिक्विड यहाँ ठंडा होके आता है, फिर से गैस बन जाता है। इसी साइकिल को पूरा दिन चलाता रहता है और हमारा यहाँ गर्मी मिलने से हमारी ठंडक पाइपों के बाहर हमें देखने को मिलती है। अब होता है कि हमारा मेन टॉपिक है कि हमें गैस चार्ज करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है और कितनी प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले गैस चार्ज करने से पहले हमें ये समझना होगा कि फ्रियान गैस जो हमारा होता है वो इसमें डाला जाता है और फ्रियान गैस जो होता है वो गर्म करने से और ज़्यादा गर्म होता है और ठंडा करने से और ज़्यादा ठंडा होता है। यही इसकी खासियत है। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि हमें यहाँ गैस चार्ज करने से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है फ्लैशिंग करना, दूसरी प्रक्रिया होती है प्रेशर चढ़ाना, तीसरी प्रक्रिया होती है वैक्यूम करना और चौथी प्रक्रिया होती है गैस चार्ज करना और पांचवी प्रक्रिया होती है पिंच करना, यानी कि गैस को लॉक करना। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लैशिंग करना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फ्लैशिंग 1 नंबर
और ये हमारा फ्लैशिंग है। तो आखिरकार पहला सवाल ये होता है कि फ्लैशिंग करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारा गैस चार्ज करना, किसी भी कारणवश गैस चार्ज करना होता है, तब हमें फ्लैशिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और आप ज़रूर से ज़रूर हर एक बार, चाहे अंदर में कचरा हो या न हो, या तो फिर नए सिरे से आपको गैस चार्ज करना होता है, तो फ्लैशिंग अवश्य किया करें। क्योंकि फ्लैशिंग एक ऐसी चीज़ है जो 2 कारणों से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। पहला कारण यह है कि अगर हमारा रेफ्रिजरेशन में ये जो गैस की साइकिल है, उसके बीच में कहीं पर भी लीकेज होगा तो गैस चार्ज करना पड़ेगा। अगर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर हमारा ये साइकिल जो है, जो दोनों तरफ की, उसमें और ये कैपिलरी में और फिल्टर में कहीं पर भी अगर चौक हो जाए या कचरा जम जाए या इसकी लाइन बंद हो जाए, या तो फिर कंप्रेसर का ऑयल इन कंडेंसर और एवोपरेटर में आ जाए, तब जाके हमारा चौक होता है। अब उस चौक को निकालने के लिए, अब इस कचरे को निकालने के लिए, अगर इस नलियों में ये जो हमारा कंडेंसर होता है, उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि वो हमारी धातु यानी कि लोहे का बना हुआ होता है, और उसमें अमूमन देखा गया है कि वहाँ पर लिक्विड भी बनता है, एक प्रकार से पानी भी बनता है। तो उसमें जंक लग जाता है, और उसी जंक यहाँ पर आके लिक्विड के साथ इस ड्रायर फिल्टर में रुक जाता है, और अधिक जंक जमा हो जाने की वजह से भी ये चौक हो जाता है। यानी कि ये साइकिल जो चल रही है गैस की, वो साइकिल में कहीं पर भी गैस रुक जाएगा, ये फिरेगा नहीं। यानी कि सेक्शन लाइन से डिस्चार्ज लाइन में जाएगा और वहाँ से यहाँ पर नहीं जा पाएगा। या तो फिर हमारी कैपिलरी जो बिल्कुल पतली होती है, उसमें भी जंक आ जाता है, इसमें भी ऑयल आ जाता है। उस वजह से ये भी हमारी चौक ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। तो इन 2 कारणों से ज़्यादा हमें गैस चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। एक तो लीकेज होगा तो पूरे का पूरा गैस निकल जाएगा, मगर चौक होगा तो गैस तो अंदर होगा, मगर घूम नहीं पाने की वजह से हमें वो गैस निकाल लेना पड़ेगा और फिर उससे फ्लैशिंग करना पड़ेगा। फ्लैशिंग करने का मतलब है इन सारी पाइपों को क्लियर किया जाए, साफ किया जाए, अंदर का कचरा निकाला जाए, अंदर का ऑयल निकाला जाए, अंदर का तेल निकाला जाए। उसी को हम फ्लैशिंग कहते हैं। फ्लैशिंग में ऑयल या कचरा जम जाने की वजह से चौक होता है। तब आपने अमूमन देखा होगा कि अगर हमारा जो अंदर में कचरा होगा वो 2 भागों में अलग अलग करके हमें इसको साफ करना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन से जो कंडेंसर में लाइन जाती है हमारी, ये घूमती है, तो हमारे ये ड्रायर फिल्टर के इस सिरे पर जो यहाँ पर लगा हुआ होता है उसको हमें डिस्कनेक्ट करना है, और हमारा जो ओरिजिनल यानी कि हमारा कंप्रेसर जो होता है उस कंप्रेसर को ऑन करना है। और यहाँ पर आपने देखा कि एक हाथनुमा बना है जिसका थंब लगा के आपको कंप्रेसर ऑन करना है और थोड़ी देर कस के पकड़े रखना है और झटके से इसको छोड़ना है। तब जाके यहाँ अंदर में जो कचरा होगा
वो बाहर निकलेगा, जो ऑयल होगा वो बाहर निकलेगा। और ऐसा ही हमें 15 से 20 मिनट तक करते रहना है इस थंब के माध्यम से, कि इसको दबा के रखना है, यानी कि यहाँ पूरी तरीके से बंद कर देना है। और यहाँ से कंप्रेसर से जब प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको झटके से छोड़ना है, तब जाके ये प्रेशर से वो कचड़े को बाहर निकाल देगा। और 15 से 20 मिनट तक ये आपको करते रहना है, जब तक कचरा निकलता रहे, जब तक ऑयल निकलता रहे, जब तक तेल निकलता रहे, तक आपको करते रहना है। और बाद में इसको फिर से इस ड्रायर फिल्टर के साथ जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद ये आधा हो गया हमारा। अब ये तीनों बाकी रह गए। अब इसको जब आप गैस इंस्टॉल करें, गैस चार्ज करें, तब इस ड्रायर फिल्टर को बदल ही देना होता है, यानी कि नया ही डाल देना होता है। आपको वही पुराना नहीं रखना है। यानी कि इसमें जो कचरा कितने सालों का होता है वो अंदर में होता है, वो जम चुका होता है, उस हिसाब से आपको इस ड्रायर फिल्टर को बदल देना है। फिर आपको नया डालने के बाद इसका कनेक्शन इसके साथ कर देना है। अब पूरा कनेक्शन हो गया। इतना तो हमारा साफ हो गया है। अब इतने की साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इतने को साफ करने के लिए हमें, जैसे हमने कंडेंसर के कचड़े को साफ करने के लिए यहाँ से कट लगाया था, इसको अलग कर दिया था, उसी तरीके से हमने फिर वापस से जोड़ दिया। उसी तरीके से हमें यहाँ से कट लगाना है, कुछ इस तरीके से। अब इसको कट कर दिया। अब यहाँ पर हमें फिर से कंप्रेसर को ऑन करना है और फिर से यहाँ थंब लगाना है, यानी कि हमारा अंगूठा इसको प्रेस करके रखना है। यानी कि जो हमारी ये हवा प्रेशर के साथ आ रही है उसको रोके रखना है, दबा के रखना है। और फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो झटके से इसको छोड़ना है, जिसे होगा क्या कि हमारी इस कैपिलरी में और इस एवोपरेटर में जो भी कचरा होगा, जो भी ऑयल होगा, जो भी तेल होगा, वो झटके से बाहर निकल जाएगा। और इसी प्रक्रिया को आपको 10 से 15 मिनट तक करते रहना है, बार बार करते रहना है, ताकि अंदर में थोड़ा सा भी कचरा न रह जाए। तो इस तरीके से अब ये थंब वाला आधा हमारा हुआ था। अब इसको जोड़कर हमने इस पूरे का फ्लैशिंग कर दिया, यानी कि साफ कर दिया। क्योंकि ज़्यादातर कचरा यहाँ होता है, यहाँ कम होता है, क्योंकि ये फिल्टर लगा हुआ होता है, वो कचरे को यहाँ से यहाँ बहुत कम जाने देता है। उस वजह से इस एरिया में कचरा बहुत कम होता है और इस एरिया में कचरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से फ्लैशिंग किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।